प्रीवियस क्लास में हमने शीट रेफरेंस और सेल रेफरेंस का थ्योरी की थी। ना उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि हम वी लुकअप और एच लुकअप का यूज करके अपना पेज को एक्सेस कर सके और उसको एक वैल्यूएबल बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है। डेटाबेस में हमने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड डाला है, इसमें रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स के मार्क्स, टोटल, पास फेल और ग्रेड हमने यहाँ पे डाल दिए। ये फॉर्मुले बेसिक आप लोगों ने सबने किए हैं, क्योंकि पास फेल में यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज की है, आप लोग इससे फैमिलियर हो। और यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट में हमने यहाँ पर मल्टीपल इफ कंडीशन का यूज किया है। अब आता है कि अगर मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल, ये तो मेरे पास ग्रुप एक्सेस है कि मैंने यहाँ पर इस पूरे टेबल का डेटा यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स और 10 बच्चों के क्या क्या सब्जेक्ट से मार्क्स है। बट अगर यही रिकॉर्ड मुझे इंडिविजुअल एक्सेस करना पड़े तो कैसे करना पड़ेगा? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इफ कंडीशन का एग्जांपल देके बताया था कि इफ कंडीशन के थ्रू आप सेल रेफरेंस के थ्रू और शीट रेफरेंस के थ्रू आप पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसमें हमने एग्जांपल में किया था, अगर मुझे कहीं पे भी या जैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट कार्ड बनी हुई है, अगर मुझे कहीं पे भी किसी बच्चे का नाम या रोल नंबर डिटेल वगैरह इनपुट करनी है, तो यूजिंग इफ फॉर्मूले से भी मैं इसका काम एक्सेस कर सकती हूँ कि जहाँ जिस पर्टिकुलर बॉक्स में मेरे रोल नंबर इनपुट किया है वहां से रेफरेंस देके मैं शीट रेफरेंस का यूज कर सकती हूँ। तो एक लुक ले इसका एक रिवाइज लुक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे वी लुकअप और एच लुकअप पे काम करेंगे। तो अब मुझे सबसे पहले अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना है तो मैंने इफ कंडीशन यूज की। इफ कंडीशन के लिए मुझे लॉजिक डालना पड़ेगा, तो लॉजिक में कहते हैं कि अगर मेरा रोल नंबर जो यहाँ पे E7 के अंदर है, अगर वो बराबर है किसके, शीट रेफरेंस यूज करके मैंने यहाँ पे टेबल को एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने C6 को एक्सेस किया। और ये देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को डेटाबेस दिखा रहा है कि डेटाबेस, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी ताकि मुझे एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं वापस से आपकी रिपोर्ट कार्ड पे आ रही हूँ। रिपोर्ट कार्ड पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड की जगह, क्योंकि मैंने इस फाइल का नाम दे रखा है डेटाबेस, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ कि डेटाबेस के C5 के बराबर है। तो क्या करे, आपका नेम दिखाए। नेम कहाँ पे है मेरे पास? अगेन डेटाबेस की फाइल में है और सेल मेरी है ये आपकी D5। इसको कॉल करे और फिलहाल मैंने भी आप ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अगर मेरी वैल्यू ठीक आई तो वहां पे मेरे को ट्रू लिखा, आपकी नाम लिखा आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू मिसमैच हो रही है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को 101 को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे नेम मनीषा लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स यूजिंग इफ कंडीशन में यहाँ पे शीट रेफरेंस यूज करके अपनी पर्टिकुलर सेल्स का एक्सेस कर सकते हैं, राइट? बट ये छोटी फाइल के अंदर इजीली हो जाएगा, पर जब मेरी फाइल बड़ी होगी या मेरे पास 10 20 50 बच्चों का डेटा है और मुझे इसको इंडिविजुअल एक्सेस करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतने लंबे लंबे लेंथी लेंथी फॉर्मुलेस को यूज करना। क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ एक नेम को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करनी पड़ गई है। अब मुझे नेम के साथ साथ अगर मुझे मल्टीपल एंट्री चेक करनी है कि भाई नेम मेरा 10, रोल नंबर मेरा 102 है कि नहीं है, ये 103 तो नहीं है, तो जितने भी बच्चे के रोल नंबर है सब पे कंडीशन मुझे वन टाइम में सेट करनी पड़ेगी, तभी वो एक्सेस कर पाएगा, वरना एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उस केस के अंदर हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लुकअप्स। लुकअप का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लुकअप क्या करता है, एंटायर डेटाबेस का एक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेता है और उस रेंज के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आप सर्च आउट करोगे वो उसको इजिली फाइंड आउट कर लेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? अब हमने यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर में एक ड्रॉप लिस्ट क्रिएट की है। ये जो एरो नजर आ रहा है ये बेसिकली ड्रॉप लिस्ट है, इस पे क्लिक करते ही मेरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है कि ये लिस्ट जो है हमने वैलिडेशन से क्रिएट की है। अगर आप डेटा वैलिडेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया में हमने जो आपकी एक्सेल की जो फाइल है शीट नंबर 1 जो डेटाबेस नाम का है, यहाँ पे हमने इसको रेंज को सिलेक्ट कर दिया। जिस भी कॉलम में आप ये या जिस भी सेल में आप ये रेंज सेलेक्ट करोगे वहां पे आपकी ड्रॉप लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे ड्रॉप लिस्ट यहाँ क्रिएट करनी है तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल पे लेके आई, सेल का नंबर है मेरे पास है 10, आपका L10। L10 पे मैंने यहाँ पे लेकर आई, मैंने वैलिडेशन पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या करना है। अब मुझे यहाँ पे मैंने लिस्ट पे सेलेक्ट किया कि मुझे एक लिस्ट सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल में से एक वैल्यू को पिकअप करना है। तो ये मुझसे सोर्स मांग रहा है कि मेरी सोर्स फाइल कहाँ पे है। तो सोर्स फाइल मैं किसी भी शीट जो मेरी वर्कबुक के अंदर है मैं यहाँ पे दे सकती हूँ।
जरूरी नहीं है कि आप ये रोल नंबर के ऊपर ही लगाओगे, आप नेम के अकॉर्डिंग किसी के पे भी आप लगा सकते हो। नहीं, पूरा टेबल क्यों लगेगा? जब आपके पास सिंगल कॉल रो है, जिस कॉलम है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, तो फिर आपको, हाँ, अगर जैसे आपको नेम चेक करने हैं अब 65 मार्क्स मैथ्स के, उससे आपको क्या मिलेगा? डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप बेसिकली लिस्ट में वो आइटम डालोगे जहां पे आपको इजिली सर्च आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो हमने यहाँ से तो यहाँ से हमने हमने यहाँ से एक पूरा एक रेंज सेलेक्ट कर लिया है, और वापस से अपने रिपोर्ट कार्ड पे आ जाते हैं, पेज पे। और जो आपने लिस्ट यहाँ पे दी से वापस से आपने क्लिक किया, दैट मीन जहाँ पे जिस पर्टिकुलर सेल से क्लिक किया था, आपने सेलेक्ट किया था, उसमें आपकी एक लिस्ट एड ऑन हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि अपने पूरा टेबल अगर लिस्ट में डाल दोगे क्या होगा? पूरा टेबल अगर आप लिस्ट में डाल दोगे तो सारी एंट्रीज उसके सामने आएंगी टेबल के अंदर, आप जितनी भी टेबल में एंट्रीज आपकी लिस्ट में आ जाएंगी, बट वो आपकी अनरेलेवेंट रहेगी, क्योंकि आप उसके बेस पे क्या फिल्टरिंग लगाओगे या आप उस पर क्या इक्वेशन सेट कर पाओगे। तो हमेशा एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो को लेके ही हमेशा हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ताकि हमें डुप्लीकेसी या इंडिविजुअल पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस करना पड़े। ठीक है, अब मैंने रोल नंबर पे क्यों लगाया है, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकंड प्लीज। वैलिडेशन पे हमने यहाँ पे लिस्ट बनी हुई आ गई। वैलिडेशन की लिस्ट क्या करती है कि 106 का डिटेल शो करो। 106 क्या है? एक रोल नंबर है बच्चे का, जिसके नेम सब्जेक्ट्स के मार्क्स, पास फेल है, ये आप डिस्प्ले कर दोगे। पर अगर मैं पूरे टेबल के ऊपर ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पे एक लिस्ट में डाल दूंगी, तो मैं सर्च क्या करूंगी? कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। तो जब भी कभी आप फिल्टरिंग करते हो तो वो बेसिकली आप कॉलम वाइज करते हो। फिल्टरिंग मीन्स कि अगर आपको ग्रेटर देन या स्मॉलर देन निकालना हो, या फिर मैं बोलती हूँ कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी है, या फिल्टर चेक करना है कि पर्टिकुलर रोल नंबर की डुप्लीकेसी तो नहीं हो रखी है, या उसका रिकॉर्ड चेक करना है, तो यूजिंग आप फिल्टर, एडवांस फिल्टर का यूज करके भी आप यही काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है? हाँ जी, सबसे पहले अगर रोल वो दोनों वैल्यू शो करेगा आपको, ठीक है, पर आपको वहां पे एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट एरर। ठीक है, तो जब कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आपका रोल नंबर डुप्लीकेट हो, सबसे पहले रोल नंबर जब डुप्लीकेट होगा वो लिस्ट में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डुप्लीकेसी को वो डिस्कार्ड कर देता है। यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है आपका, कि जब आप वैलिडेशन लगाते हो, तो वैलिडेशन में हम सबसे पहले चेक ये करते हैं कि डेटाबेस में डुप्लीकेसी होनी ही नहीं चाहिए। अगर डुप्लीकेसी है तो दैट मीन्स प्रॉपर वैल्यू आपको नहीं शो करेगा आपके टेबल के अकॉर्डिंग। तो जब भी कभी डेटाबेस बनाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, अभी आप एक्सेल में काम कर रहे हो इसलिए ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं आ रही है, पर जब कभी भी आप एक्सेल में, एक्सेस में या माई एसक्यूएल में काम करोगे, तो वहां पे कंडीशन यही होती है कि भाई जिस कॉलम में आपने प्राइमरी की सेट की है, प्राइमरी की मीन्स व्हाट, यूनिकली आइडेंटिफाई की, वो कॉलम, वो पर्टिकुलर सेल आपकी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती, डुप्लीकेट वैल्यू वो लेगा ही नहीं। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर भी हम बाय डिफॉल्ट यही आपका सेट करते हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर कॉलम होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, स्पेशली रोल नंबर या वो फील्ड जिसके ऊपर आपको क्वेरीज आगे करनी है। ठीक है, यूनिक की यूनिक होती है, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होती। प्राइमरी की यूनिक की ही होती है, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। आप सेकेंडरी की को डुप्लीक सेकेंडरी की में डुप्लीकेसी हो सकती है, पर प्राइमरी की शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाई, इसलिए इसको प्राइमरी की कहा जाता है। ठीक है, यूनिकली मीन्स कि उसका जो रोल नंबर आप जो कोई भी फील्ड पे ले लो, वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। अगर आपने नेम को प्राइमरी की बनाया तो आप सेम नेम को दोबारा एंट्री कर ही नहीं पाओगे एक्सेस के अंदर, माइस्क्यूएल के अंदर। वो पहले ही आपको कंडीशन दे देगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं है, चेंज योर वैल्यू। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? तो आप यहाँ से इस तरह से ड्रॉप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, अब ड्रॉप लिस्ट तो आपके पास बन गई है कि आपको बार बार रोल नंबर इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने ड्रॉप लिस्ट बनाई क्यों है? क्या बिना ड्रॉप लिस्ट के काम नहीं हो सकता था? इजीली हो सकता था, बट हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास कितने बच्चे रोल नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो ड्रॉप लिस्ट से क्या है कि ड्रॉप लिस्ट हमारी ऑलरेडी शीट रेफरेंस से कनेक्टेड है। तो कोई भी रोल नंबर में अगर मैं कोई चेंजेस करती हूँ या कुछ भी चेंजेस करती हूँ, तो मेरी लिस्ट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन वहां पे रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे 101 की जगह मैंने इसको 100 कर दिया, तो मुझे बार बार अपने रिपोर्ट कार्ड में जो रोल नंबर की लिस्ट है इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है,
ये था आपका लिस्ट का काम, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट इसमें? अब आता है कि भाई लिस्ट तो आ गई, पर वैल्यूज कैसे लेकर आए इसमें? वैल्यूज का क्या कॉलम, हमारा क्या सिनेरियो है उसके अंदर जिसको हम यूज करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास होते हैं लुकअप्स। अब आपको ये देखना है कि ये जजमेंट आपको करनी है कि आपकी टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है, या आप जो वैल्यू पिकअप करोगे आपको वर्टिकली लुकअप यूज करना है या हॉरिजॉन्टल लुकअप यूज करना है। वापस हम डेटाबेस में आ रहे हैं। अब इस टेबल को यहां से ध्यान से देखिए कि जब आप लुकअप वैल्यू सर्च कर रहे हो, लुकअप वैल्यू मीन्स कि किस वैल्यू से आपने कंडीशन लगाई है, वो हॉरिजॉन्टल वर्क कर रही है या आपका वर्टिकली वर्क कर रही है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो वैल्यू लिखी हुई आ रही है, जो कि आप जिसके बेस पे आप कंडीशन लगा रही है, वर्टिकली नजर आ रही है। तो अंडरस्टूड है, जब कभी भी आप लुकअप यूज करोगे वर्टिकल लुकअप यूज करोगे। यहीं पे एक और हमारे पास टेबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, जिसमें डेज और आपके कुछ फ्रूट्स के नेम लिखे हैं और उनकी सप्लाईज के बारे में लिखा गया, कितनी सप्लाई किस दिन हुई है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि जब कोई वैल्यू सर्च आउट कर रहे हैं तो हम सर्च आउट किस बेसिस पे कर रहे हैं? आपका हॉरिजॉन्टल बेसिस पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कि डे 1 में एप्पल की कितनी सेल हुई है या कितने डजन में हुई है या आपका लैक की सेल है, ये डिपेंड करता है, ये यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। कितनी सेल आउट हुई है ये आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, जब आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना चाह रहे हो, जो आपका वर्टिकल डेटा है। ये आपका वर्टिकल डेटा अवेलेबल है, बट आप इसमें कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है कि जब भी कभी हम इसमें लुकअप लगाएंगे हम वहां पे हॉरिजॉन्टल आपका एच लुकअप यूज करेंगे। और जब ये डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है कि आपको वैल्यूज जो जिसपे आप फिल्टरिंग लगा रहे हो या जिसको आप सर्च आउट कर रहे हो वो आपका वर्टिकल है, तो यहाँ पे आप वी लुकअप यूज करोगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं वी लुकअप कैसे वर्क करता है। रिपोर्ट कार्ड वाली शीट पे हम आ रहे हैं। अब वी लुकअप कहता क्या है कि भाई आपने जो वैल्यू सर्च आउट करनी है, लुकअप वैल्यू किसको सर्च कर रहे हो? रोल नंबर को। एरे प्रोवाइड कर दोगे, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोप्रिएट मैच चाहिए? अब यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट कार्ड में आपने कहा कि मेरी जो प्रेजेंट शीट में जो रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको सर्च आउट करो। कहाँ पे सर्च आउट करो? ये था आपका लुकअप वैल्यू। प्लीज सिंटेक्स को ध्यान में रखिए, सिंटेक्स से ही आपको समझ में आएगी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है। वी लुकअप का फॉर्मूला क्या कहता है? लुकअप वैल्यू की किस वैल्यू को आप सर्च आउट कर रहे हो, या फिल्टरिंग लगानी है या मुझे आपको फिल्टर करके दिखाना है, डिटेल शो करनी है, वो किस पर्टिकुलर रोल नंबर की दिखानी है। तो जो रोल नंबर आपका इस पर्टिकुलर सेल में लिखा हुआ होगा आपको उसका दिखाना है। आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि डेटाबेस कौन सा है, किस डेटाबेस से पर्टिकुलर रोल नंबर में सर्च आउट करूं। तो यहाँ पे आपने रेफर कर दिया, आपका डेटाबेस शीट में से आपने रेफर कर दिया C5 से लेके L14 तक। C5 क्या है? मेरा रोल नंबर है। भाई सर्च आउट तो आपके फर्स्ट कॉलम से करता है, हमेशा लुकअप क्या करेगा? आपका फर्स्ट कॉलम जो होगा, जो आपने एरे की लिस्ट में लगाया है, वहां से वैल्यू को सर्च आउट करेगा। अगर आप यहां से लगा दोगे, अपना रेंज सेलेक्ट कर दोगे, तो कभी आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। बोलो मैम फिर हमने यहाँ पे इसको बी को क्यों डिस्कार्ड किया? क्योंकि इसकी रेलेवेंट हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं थी, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं था, जरूरी नहीं था। क्योंकि लुकअप क्या कहता है कि जो आपका लुकअप में जो आपने एरे सेलेक्ट किया है उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो वहां से आपकी सॉर्टिंग करके आपकी वैल्यू को दिखाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमेशा वही रो सेलेक्ट करो जो आपका सर्च आउट में आपने यूज किया। हमने यहाँ सर्च आउट में क्या यूज किया था? आपका रोल नंबर लिया था हमने यहाँ पे, इसलिए हमने डेटाबेस में C5 से लिया जहाँ पे रोल नंबर बिगिन कर रहा है। उससे हमने यहाँ पे एंटायर डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आपको उस पर्टिकुलर रेंज जो आपने दी है उसका पर्टिकुलर कौन से कॉलम की वैल्यू देखनी है। अब बोलो कि मैम ये कैसे चलेगा पता? जब मैंने यहाँ पे रेंज दी तो मैं रेंज दे रही हूँ C5 से। ठीक है, C5 मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। तो दैट मीन्स कि ये मेरा लुकअप का फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो ये वैल्यू आपकी सर्च आउट इस तरीके से करेगा, वर्टिकली करेगा इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सर्चिंग की जो डायरेक्शन होगी वो बताती है आपकी कि आप किस टाइप का लुकअप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जैक्टली क्या कि भाई आपको
कॉलम नंबर 2 पे काम करना है कि जब भी अगर आपको सेम रोल नंबर मिल जाता है अपने डेटाबेस में, तो उसका सेकेंड कॉलम की जो वैल्यू होगी उसका एग्जैक्ट मैच मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट चाहिए। यहाँ पे हमने 0 लगा दिया और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे मनीषा नाम आ जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट मैं कर देती प्लीज इसको। वी लुकअप लगाया। अब आपकी लुकअप वैल्यू क्या सर्च करनी है मुझे? रोल नंबर। मेरी रेंज क्या है? डेटाबेस शीट में से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि भैया यहां से वैल्यू सर्च आउट करे। ठीक है। अब मेरे हिंदी के मार्क्स किसमें है? आपके एच कॉलम में है। ठीक है, तो कॉलम नंबर क्या है मेरा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुझे इसके हिंदी के मार्क्स चाहिए बच्चे के। 6 कॉलम है। वापस से मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड पे आ रही हूँ। डेटाबेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक सेकेंड प्लीज, यहाँ से डेटाबेस लिख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, डेटाबेस का हमने रेंज स्पेसिफाई कर दिया। सपोजिंगली मैं रेंज दे रही हूँ C5 से, यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगा। C5 से हमारे रेंज सपोजिंगली मैं ले रही हूँ यहाँ पे H14 तक। ठीक है, रेंज स्पेसिफाई होगी। मुझे कॉलम इंडेक्स चाहिए 6 और मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए 1 कर दोगे, नहीं चाहिए फॉल्स कर दे, दैट मीन 0। 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। मेरे हिंदी के मार्क्स 54 थे, लेट मी चेक। हिंदी के मार्क्स मनीषा के 54 थे, ये रिफ्लेक्ट करके दैट मीन्स कि कॉलम इंडेक्स से उसने इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है ये चीज आपको? लुकअप। अब आते हैं इसी चीज को, अगर मुझे यहाँ ये था एग्जांपल आपका वर्टिकल लुकअप का, अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल लुकअप में कन्वर्ट करना है या मुझे हॉरिजॉन्टली कोई वैल्यू को सर्च आउट करनी है, तो मैं कैसे सर्च आउट कर सकती हूँ? तो इसके लिए एक और हमने टेबल लिया यहाँ पे फ्रूट्स का। इस टेबल में क्या है कि हमने फ्रूट्स के नेम को टॉप में लिख दिया कि क्योंकि हमें यहाँ पे एच लुकअप लगाना है, दैट मीन्स हम हॉरिजॉन्टल लुकअप की बात करेंगे इंस्टेड ऑफ वर्टिकली। डे 1 डे 2 डे 3 एक पूरे वीक की सेल और सेल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भैया मुझे एप्पल का बताओ कि मेरी कितनी सेल हुई है। ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे वैल्यू जो एप्पल सेलेक्ट किया वो यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे कि भैया कॉलम मेरा आपका कॉलम वाइज मेरे को सर्च आउट करना है। तो डे 1 में मुझे कितनी सेल आउट हुई है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंटायर टेबल को सिलेक्ट किया सबसे पहले कि क्या वैल्यू आपको सर्च आउट कर रहे हो। एप्पल सर्च आउट करना है, तो आपने यहाँ पे जो फील्ड यहाँ पे लिखी है, क्या अगर मैं यहाँ पे कीवी करती तो क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा? चेक कर लेते हैं। कीवी लिखते ही वैल्यू सारी चेंज कर दी, क्योंकि मैं कॉलम पे हम लुकअप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, जिस भी फील्ड में आपने लुकअप लगाना है, ठीक है, इस फील्ड में लगाना है आपने लुकअप वैल्यू, क्या जो इस फील्ड में नाम लिखा होगा उसकी वैल्यू दिखाओ। ठीक है, B13 में जो लिखा जाएगा उसकी आपका इस पे हम लगा रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख रहे हैं हम एच लुकअप। तो यहाँ पे हमने एच लुकअप लिखा। पॉज हो गया क्या? स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर रहा। मेरा स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है। एच लुकअप लिया हमने यहाँ पे। B13 की जो वैल्यू होगी इस पे हमने लुकअप लगाया, हमने यहाँ B13 लिख दिया। अब आ रहा है आपका एरे क्या है, किस टेबल से आपको लिंक करना है। तो मेरा ये इंटायर टेबल है, यहाँ से कि सारी वैल्यू जो है यहाँ से पिकअप करे। ठीक है, अब मुझे किस कॉलम का पर्टिकुलर चाहिए, ये किस पर्टिकुलर रो का चाहिए, फर्स्ट डे का चाहिए, सेकंड डे का चाहिए, थर्ड डे का। अब ये आपसे रो इंडेक्स मांग रहा है।
जैसे वहां पे आपका वर्टिकल में आपको कॉलम इंडेक्स मांग रहा था, ये आपसे रो इंडेक्स मांग रहा है। अब मुझे अगर मेरा डे यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है तो मुझे सेकंड का चाहिए या थर्ड का चाहिए। सपोजिंगली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे थर्ड डे। थर्ड डे पे कीवी की कितनी सेल आउट हुई है मुझे उसके बारे में जानना है। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ। अगर आप नहीं भी देते तब भी वो आपको कैलकुलेटर दिखाता है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट, अगर सपोजिंगली 2.5 अगर पॉइंट्स में वैल्यू हमारी होती है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है, या आपकी कोई वैल्यू माइनस में सेल जा रही है, तो उस केस में हम आपका एग्जैक्ट मैच और अप्रोप्रिएट मैच निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे 0 लिख देती हूँ तो मेरा वो एग्जैक्ट मैच दिखा के आपको दिखा दे कि मेरी 20 सेल हुई है। तो मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरी कीवी की आपका, क्योंकि यहाँ से इसने कैलकुलेट किया है तो थर्ड एंट्री ये कैलकुलेट की जाएगी इसकी। तो यहाँ पे इसने आपको आपने रिफ्लेक्ट कर दिया यहाँ पे। आप मैं यहाँ पे इसको 4 करती हूँ। ठीक है, तो ये आपको थर्ड डे की दिखा रही है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप सर्च आउट कर रहे हो तो कैसे करोगे। अगर मैंने यहाँ पर कीवी की जगह एप्पल कर दिया तो ये मुझे एप्पल का दिखा देगा थर्ड डे का। ठीक है, तो ये कॉलम रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग सर्च आउट कर रहे हो। एक और ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर। अगर मैंने B4 की जगह B2 की जगह अगर मैं यहाँ पे C2 से देती हूँ, क्या चीज, आप सिर्फ यहाँ पे रो और कॉलम का इंडेक्स दोगे, वैल्यू तो वहीं से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, लुकअप क्लियर हुआ? आपको कोई डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर है ये चीज?